हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या है, वो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका अध्ययन अपन ने किया। उसका एक बेसिक परिचय जो है वो अपन ने अंतिम क्लास में डिस्कस किया। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लिया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर आज अपन पढ़ने वाले हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है अपना धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या है, उसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मैं धारा घनत्व को समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर समझा रहा हूं। उसी के आधार पर अपन धारा घनत्व को अच्छी तरह डिस्कस कर पाएंगे। अपना जिसके आधार पर अपन धारा घनत्व को अच्छी तरह डिस्कस कर पाएंगे। इसके अंतर्गत देखो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास एक संरचना यहाँ पर दी हुई है। मान लो अपने पास एक पथ है ऐसा, मैं इस पथ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसी के आधार पर देखो अपन कैसे धारा घनत्व को परिभाषित कर रहे हैं। धारा घनत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों हुई अपने को, उसके बारे में देखो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन। ये संरचना है अपने पास। इसके अंतर्गत यहाँ पर मान लो कि इस पहली संरचना मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। इस ब्लॉक का क्षेत्रफल अपन ने मान लिया A1 है, इस ब्लॉक का क्षेत्रफल मान लो A2 है और इस ब्लॉक का क्षेत्रफल मान लो A3 है। अलग अलग क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है। इस क्षेत्रफल में I1 धारा, इस क्षेत्रफल से I2 धारा बह रही है और इस क्षेत्रफल से होकर I3 धारा यहां पर प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है स्टूडेंट। ऑप्शन अपने पास यहां पर दिए हुए हैं कि I1 ग्रेटर देन है I2 से, ग्रेटर देन है I3 से, या फिर I1 लेस देन है I2 से, लेस देन है I3 से, या फिर I1 बराबर है I2 बराबर है I3। ये 3 ऑप्शन अपने पास है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना। सही है। यहां पर इन तीनों क्षेत्रफलों के अंतर्गत ये धारा बह रही है I1 I2 I3। 3 अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग क्षेत्रफल की संरचनाएं हैं। उनमें यहां पर पहले ब्लॉक से I1 धारा जा रही है, जो दूसरे में I2 के रूप में और तीसरे में I3 के रूप में प्रवाहित हो रही है। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने पास ये 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना। सोच के बताओ यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अपने दिमाग में यहाँ पर आपने जो भी इसका आंसर फाइनल किया है, अब उस आंसर पर आप फाइनल रहना कि मेरा आंसर ये होगा, वो सही है या गलत है, उसका आंसर मैं देता हूँ आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, इन तीनों संरचनाओं के अंतर्गत अपन देखें तो यहाँ पर इनके लिए जो राइट ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका ये है कि I1 बराबर है I2 बराबर है I3 की। अब ऐसा क्यों? आपने कुछ आंसर अलग ही फाइनल कर रखा था, लेकिन यहां पर मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि इसका I1 बराबर है I2 बराबर है I3 की। मतलब तीनों क्षेत्रफलों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे? देखो एक उदाहरण इसमें और देता हूं आपको। यदि मैं यहां पर इस संरचना में मान लो स्टार्टिंग एक पाइप, मान लो कि एक पाइप है जिसमें असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्लियर है। अब यहां से यदि मैं इसमें 5 लीटर पानी प्रवाहित कराता हूं तो वो 5 लीटर पानी आगे वाले ब्लॉक में जाएगा और वही 5 लीटर पानी उससे आगे वाले ब्लॉक में जाएगा। इसका मतलब जो अलग अलग क्षेत्रफल अपने को दिए हुए हैं उन सब में प्रवाहित होने वाले पानी की जो मात्रा है, बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो तो बराबर है। 5 लीटर अपन ने यहां से डाला है तो वही 5 लीटर आगे वाले में जा रहा है और वही 5 लीटर उससे आगे वाले में जा रहा है। इसका मतलब यहां से I1 धारा बह रही है। I1 धारा का मतलब इस I1 धारा के रूप में जो आवेश वाहक और यहां पर चालकों में धारा के रूप में जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन यहां पर इनमें से होकर प्रवाहित हो रहे हैं।
तो यहां पर इस पहले ए अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल में I1 धारा के रूप में कोई आवेश वाहक प्रवाहित हो रहे हैं। मान लो यहां पर इसमें n आवेश वाहक है, मान लो कि 100 आवेश वाहक हैं जो A1 में यहां पर प्रवेश कर रहे हैं। सही है। वही 100 आवेश वाहक जो है वो I2 के रूप में A2 से प्रवाहित होंगे और फिर वही 100 आवेश वाहक I3 के रूप में A3 क्षेत्रफल से प्रवाहित होते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर जो 100 आवेश वाहक हैं वो A1 क्षेत्रफल में प्रसारित है, यहां पर 100 आवेश वाहक A2 क्षेत्रफल में प्रसारित हो रहे हैं और यहां पर जो 100 आवेश वाहक है वो A3 क्षेत्रफल में प्रसारित हो रहे हैं। आगे समझ में। अब यहां पर आवेश वाहक मान लो मैं यहां पर डॉट के रूप में दर्शा रहा हूं। I1 धारा के रूप में यह आवेश वाहक इस प्रकार। अब यहां पर देखो वही आवेश वाहक यहां पर I2 के रूप में आ गए और वही आवेश वाहक है जो यहां पर I3 के रूप में आ गए। सही है ना। इसका मतलब यहां पर इस अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल में आवेश वाहक जो है वो पास पास है, इसमें थोड़े दूर है और इसमें और भी दूर दूर है। इसका मतलब यहां पर यदि अपन I1 अपॉन A1 और I2 अपॉन A2 और I3 अपॉन A3 यदि इनके अनुपात की अपन बात करें स्टूडेंट, तो इनका ये जो अनुपात है ये अनुपात भिन्न भिन्न आएगा। क्लियर है ये चीज? क्यों क्लियर है? क्योंकि देखो यहां पर धारा तो तीनों बराबर है, I1 बराबर I2 बराबर I3, ये तो अपन देखा। लेकिन यहां पर A1 A2 A3 ये अलग अलग है। यहां पर A1 लेस देन है A2 से, लेस देन है A3 से, ये चीजें यहां पर आगे समझ। इसका मतलब यहां पर I1 में A1 का भाग दिया जा रहा है, A1 यहां पर कम है, छोटी राशि है इन तीनों में। देखो A1 यहां पर इनमें से सबसे कम मान है, इसका मतलब छोटे मान का अपन I1 में भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा मान अपने को मिलेगा। फिर उससे अधिक मान अपने को इसका मिलेगा, फिर उससे अधिक मान अपने को इसका मिलेगा। सॉरी अधिक क्या? A1 कम है, A2 और ज्यादा है, A3 और ज्यादा है। A3 सबसे ज्यादा है तो A3 का भाग अपन I3 में दे रहे हैं तो सबसे छोटा मान अपने को प्राप्त होगा। सही है ना। मतलब यहां पर समान धारा प्रवाहित हो रही है, इनका अनुपात अपने को अलग अलग रूप में प्राप्त हो रहा है, तो इस अनुपात को ही अपन धारा घनत्व कह रहे हैं। ये जो अनुपात है, कौन सा अनुपात? धारा और क्षेत्रफल का जो अनुपात है उस अनुपात को ही अपन धारा घनत्व कह रहे हैं। आगे समझ में। तो धारा घनत्व होता क्या है, मैं इसकी यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो स्टूडेंट यहां पर डेफिनेशन इसकी क्या है वो देखो। किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ये यहां पर अपने को धारा घनत्व की एक डेफिनेशन प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो धारा घनत्व है उसको क्या लिख सकते हैं अपन? धारा घनत्व बराबर क्या होगा? धारा बटे हुए
सही है। और धारा घनत्व को स्टूडेंट यहां पर अपन J से व्यक्त करें। धारा घनत्व क्या है? J। तो J बराबर धारा I बटे हुए क्षेत्रफल A। धारा I बटे हुए क्षेत्रफल A। तो धारा घनत्व का जो समीकरण है वो अपने को प्राप्त हो रहा है J बराबर I अपॉन A। इसका मतलब यहां पर इन समीकरणों में देखो, यहां पर मैं इसे यहां पर J1 दर्शा सकता हूं, इसे मैं यहां पर J2 दर्शा दूं और इसे यहां पर मैं J3 दर्शा दूं। इनमें जो ये मान है उनमें J1 ग्रेटर देन है J2 ग्रेटर देन है J3। सही है। इनमें जो J1 है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर चीज? तो यहां पर J1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, या ये कहूं कि मैं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब यहां पर यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो क्या लिखे अपन? उसको लिख सकते हैं अपन J बराबर I। J बराबर I लिख रहे हैं अपन इसको, क्यों? क्योंकि यहां पर A बराबर क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका मतलब यहां पर इसकी डेफिनेशन और हो सकती है, अर्थात डेफिनेशन और देखो, अर्थात किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसे अपन धारा घनत्व कह रहे हैं। इसका मतलब यहां पर A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अपन ने जो लिया है उसमें उसके एकांक आयतन में बहने वाली धारा सबसे ज्यादा है। कहने वाला आवेश वाहकों की संख्या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में ज्यादा है। मान लो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, तो इस एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उन आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा है। यदि वही एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पर लिया जाए तो उसमें आवेश वाहकों की संख्या थोड़ी कम होगी। फिर यदि वही एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यहां पर लिया जा रहा है तो उसमें उन आवेश वाहकों की संख्या और भी कम होगी। सही है चीज? मतलब यहां पर एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में यहां पर एग्जांपल के तौर पर ले ले कि 3 आवेश वाहक है, इसमें 2 आवेश वाहक है और इसमें 1 आवेश वाहक ही आ रहा है। डॉट देख लो, डॉट को अपन एक आवेश वाहक मान ले। क्लियर है? तो उस अवस्था में A1 में आवेश वाहकों की संख्या सबसे ज्यादा, इसका मतलब J1 यहां पर इनमें सबसे अधिक मान होगा। J1 ग्रेटर देन J2 ग्रेटर देन J3। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर धारा घनत्व की डेफिनेशन अपन ने देखी, यहां पर यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब यहां पर धारा घनत्व के अलग मान और भी हो सकते हैं। अलग मान और कैसे हो सकते हैं वो देखो, यहां पर मैं इसका समीकरण आपको दर्शा रहा हूं कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इस सदिश की जो दिशा है वो सदैव धारा की दिशा में होती है। समझ गए? तो ये चीज मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। ये चीज क्या? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इसकी दिशा धारा की
दिशा में होती है। इसकी जो दिशा है वो धारा की दिशा में होती है। ये एक सदिश राशि है, इसका ध्यान रखना। सही है। अब मान लो अपने पास कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में हमेशा जो धारा है वो उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित होती है। देखो कैसे, मान लो अपने पास ये कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली जो धारा है वो इस प्रकार, सही है। इस डायरेक्शन में यहां पर क्या है, आई, क्लियर दैट। और इसी डायरेक्शन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सदिश ए, ठीक है। अब यहां पर इस स्थिति में जो धारा घनत्व है वो धारा घनत्व अपने को मिल रहा है जे बराबर आई बटे वे ए। जे यहां पर सदिश राशि है और ए यहां पर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश किसी भी चालक के क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश होता है उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। देखो एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको स्टूडेंट, मान लो अपने पास ये कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके रूप में ये इस प्रकार यहां पर व्यवस्थित है, जैसे ये नोटबुक आपके सामने है, इस प्रकार ये इस पर व्यवस्थित है। तो इसके लंबवत यहां पर इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है, इसके पृष्ठ के लंबवत इससे होकर बाहर जा रही है। क्लियर है, ठीक है। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्या है यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत धारा इस दिशा में जा रही है। क्लियर है। यहां पर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। यदि अपन क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके लंबवत डायरेक्शन में होता है हमेशा क्षेत्रफल सदिश। समझ गए। तो यहां पर इस स्थिति में ये, अब यदि यहां पर क्षेत्रफल सदिश जो है या क्षेत्रफल अपन ले रहे हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले रहे हैं, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लंबवत नहीं है धारा की। देखो दूसरा डायग्राम देखो इधर, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन ने थोड़ा सा झुका दिया, इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पहले ऐसे था, अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, पहले ऐसे था अब इसको ऐसे कर दिया। ओके स्टूडेंट। तो यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, यदि इसकी डायरेक्शन ये है तो क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत ऐसे होगा ना, क्षेत्रफल सदिश इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तल के लंबवत, ये डायरेक्शन होगी इस ओर डायरेक्शन किसकी है स्टूडेंट, मतलब यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन जो धारा है उस धारा की डायरेक्शन तो ये है, आई की डायरेक्शन। सही है। तो यहां पर यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा के लंबवत नहीं है, उससे यहां पर थीटा कोण बना रहा है, तो उस अवस्था में धारा घनत्व क्या होगा, उस स्थिति में धारा घनत्व का मान बदल जाएगा थोड़ा सा। यहां पर क्षेत्रफल अपन ने लिया है ए, तो धारा की दिशा में इस क्षेत्रफल सदिश का घटक अपने को प्राप्त करना है। स्टूडेंट एक चीज देखो, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं सदिश के घटक। मान लो ये कोई सदिश है अपने पास ए, जो इसके साथ में थीटा कोण बना रहा है, सदिश को अपन उसके ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं, ये इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस सदिश के दो घटक होंगे,
यहां पर जिस ओर थीटा कोण बन रहा है उस ओर हमेशा कोस घटक आता है, तो a cos थीटा, और इसकी जो लंबवत घटक है वो a sin थीटा होगा। जिस ओर कोण बनता है उस ओर हमेशा कोस आता है और उसके लंबवत जो होता है वो sin थीटा होता है। सही है, तो यहां पर a का एक घटक है a cos थीटा, एक घटक है a sin थीटा। यदि यही डायग्राम में इसको बदल दूं थोड़ा सा, वही सदिश a है और यहां पर ये कोण थीटा बन रहा है, सही है ना। तो यहां पर इस a का ये घटक होगा a cos थीटा, मतलब जिस ओर कोण बन रहा है उस ओर हमेशा cos का घटक आएगा और उसके लंबवत घटक a sin थीटा के रूप में हमेशा रहेगा। इसमें आगे बात समझ में। तो यहां पर अपने पास इस डायग्राम में देखो, इस क्षेत्रफल सदिश का धारा की दिशा में घटक, मतलब जिस ओर कोण बन रहा है उस ओर घटक क्या होगा, कोस घटक। तो a cos थीटा यहां पर अपने पास क्षेत्रफल सदिश का घटक आ गया, सही है। तो यहां पर जो धारा घनत्व है वो धारा घनत्व J बराबर I बटे वे a cos थीटा, क्षेत्रफल a की जगह उसका घटक आ गया a cos थीटा, सही है। तो यहां से स्टूडेंट I बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, J a cos थीटा। अब एक चीज अपन ने पढ़ी होगी स्टूडेंट, a डॉट सदिश a डॉट सदिश b बराबर ab cos थीटा होता है। ये चीज अपन ने 11th क्लास में जरूर डिस्कस की होगी। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, डॉट गुणनफल, बिंदु गुणनफल जिसे कहते हैं अपन। तो a डॉट b बराबर ab cos थीटा होता है। तो यहां पर स्टूडेंट I बराबर में J डॉट a लिख सकता हूं। J डॉट a को अपन J a cos थीटा, थीटा यहां पर क्या है, थीटा यहां पर J और a के मध्य बनने वाला कोण, J हमेशा धारा की दिशा में, J हमेशा धारा की दिशा में, सही है। जिस ओर धारा की दिशा है उस ओर J धारा घनत्व की दिशा हो। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो एक अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो अदिश राशि का नाम है धारा। धारा I बराबर J डॉट a अपने को प्राप्त हो रहा है, तो यहां पर इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी और देख लो स्टूडेंट, यदि यहां पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश है अपने पास, एक चीज और जरूर डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पर, यदि अपने पास कोई क्षेत्रफल अल्पांश है dA, तो उसके लिए यहां पर I बराबर J डॉट dA और उसका समाकलन कर सकते हैं। समाकलन की सहायता से इसको अपन धारा घनत्व और धारा के मध्य जो संबंध है उसको अपन व्यक्त कर सकते हैं। I बराबर J डॉट a लिया अपन, I बराबर समाकलन J डॉट dA। कब, जब यहां पर उदाहरण के तौर पर मान ले इसमें क्षेत्रफल अल्पांश बहुत से दिए हुए अपने को, तो उस कंडीशन में ये समीकरण यहां पर लिखा जा सकता है स्टूडेंट। आगे बात समझ में। तो यहां पर धारा घनत्व के लिए एक समीकरण ये भी मिलना है। अब ये चीज अपन यहां पर प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे करें। यहां पर थीटा इनके मध्य बनने वाला कोण है, इस स्थिति में थीटा क्या है, इस स्थिति में थीटा देखो स्टूडेंट, यहां पर कंडीशन देखो, कंडीशन अपने पास ये है क्या कि धारा क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। डायग्राम में लोग देखो इस चित्र, धारा क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। थीटा का मान कितना हुआ, 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो उस अवस्था में J बराबर I बटे a लिखा जा सकता है, जो यहां पर भी अपन ने ज्ञात किया था। सही है। क्षेत्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत है धारा, क्लियर दैट।
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत है धारा, लेकिन क्षेत्रफल सदिश के समांतर है धारा। सही है। और यहां पर क्षेत्रफल सदिश धारा के साथ में थीटा कोण बना रहा है। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिए हुए। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आज की क्लास में अपन ये टॉपिक डिस्कस किया, क्या धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व किसी चालक के, डेफिनेशन देखो एक बार फिर से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स आपको तैयार करने हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर धारा घनत्व अपन ने डिस्कस किया है। इसे धारा घनत्व में एक चीज आपको और नोट करवा दूं मैं, अपन ने यहां पर इसका मात्रक डिस्कस नहीं किया। देखो वो क्या होता है, इसका मात्रक और देख लो क्या होगा। मात्रक धारा घनत्व J बराबर क्या है, I बटेवे A। I क्या है यहां पर, धारा। धारा का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, एम्पियर, बटेवे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर एम्पियर बटेवे मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यहां पर क्या मिल रहा है अपने को, इसका मात्रक मिल रहा है धारा घनत्व का। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। इसका मात्रक स्टूडेंट यहाँ पर ये मिल रहा है। इसकी बीमा भी मैं आपको नोट करवा दूं। इसकी बीमा यहाँ पर m0 L-2 T0 A1, ये इसकी डायमेंशंस होगी यहाँ पर धारा घनत्व की। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। तो आज की क्लास में यदि स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट का आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।